दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th में कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कितने % नंबर होने चाहिए। इसके अलावा एडमिशन कैसे मिलता है इसके बारे में बताइए। सो आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बीएससी नर्सिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन से। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो अदर करियर ऑप्शंस हैं आप उनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहता है, मतलब सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। इस तरीके से 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे, तब आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए 12th यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आपको पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे स्टेट का बोर्ड हो या फिर सीबीएसई या फिर आपने किसी अदर बोर्ड से पास किया है, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर स्कूल से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हैं तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हमने 12th आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है या फिर हमने पीसीएम से किया है, क्या हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। हमने अभी ये जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आ रहा है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग स्टेट का जो नर्सिंग का फॉर्म है उसके बारे में हमने आपको बताया है। अगर आप चाहें तो राइट इन्फो क्लब की जो वीडियोज़ का सेक्शन है उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है और अलग अलग स्टेट्स का हमने एप्लीकेशन फॉर्म देखा है। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें मेंशन मिला वो क्या मिला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। ये मैंडेटरी सब्जेक्ट, ये कोर सब्जेक्ट हैं। अगर ये आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट अगर आपके पास 12वीं में है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th आर्ट्स, कॉमर्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है और आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आप एएनएम या फिर जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें हमने आपको बताया है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पीसीबी एंड इंग्लिश के साथ 12th पास होना चाहिए। बट ये जो एएनएम या फिर जेएनएम कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में, अगर आप ये करना चाहते हैं तो 12th आपने कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 12th कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं और वे नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो एएनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। बट बीएससी नर्सिंग करने के लिए पीसीबी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है कि कितने नंबर होने चाहिए, मतलब कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में, इंटरमीडिएट में। देखिए यहाँ पर ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि एडमिशन कैसे मिलता है, क्योंकि एडमिशन जब होता है तो उस समय हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है। एडमिशन जो है कई तरीके से होता है। एक तो होता है नीट के तरीके से, मतलब नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडमिशन होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि इसके लिए स्टेट लेवल का यानी कि राज्य के स्तर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसकी बेस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये अलग अलग राज्यों में यानी कि अलग अलग स्टेट्स में कराया जाता है। बट कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें केवल जो एडमिशन है वो नीट यूजी के स्कोर पर मिलता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए नीट यूजी का एग्ज़ाम देना अभी तक ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन
अगर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं कि जिनके लिए नीट मैंडेटरी है, उनके लिए तो मैंडेटरी है, बट अधिकतर कॉलेजेस हैं जिनमें जो एडमिशन है वो स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनके बेस पर होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि 12th में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% कम से कम मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, मतलब इनके जो मार्क्स हैं उनको मिला करके कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर आप नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब नीट का एग्ज़ाम दे करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए 12th में अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी आप नीट यूजी का जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 12th में 40% यानी कि कम से कम 40% मार्क्स हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है यानी कि पीएच कैंडिडेट है तो कम से कम आपके 45% मार्क्स अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बात हो रही वो हो रही है एग्रीगेट मार्क्स की, किसकी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये। इसके अलावा 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आप नर्सिंग या फिर मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है और इस सब्जेक्ट में आपके कम से कम पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है, यानी कि कम से कम इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वे में चीज़ें बताई जाएँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी मिल सकेगी और उनकी भी हेल्प हो सकेगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है जब भी जारी होंगे तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और मेहनत करते रहे। देखिए, मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।